Hi all, this is Abhijit Singh. Welcome you all. Students, today we will learn chapter 4th of class 5th. Its title is Jumbo Grows a Nose. Let's start this chapter. Long time ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boat. लॉन्ग टाइम एगो का मतलब कि बहुत समय पहले एलिफेंट हैड नो ट्रंक, जो हाथी होते हैं उनके पास ट्रंक नहीं होता था। पहले, बहुत पहले उनके पास ट्रंक नहीं होता था, मतलब सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज, उनके पास एक बल्गी नोज रहता था। बल्गी मतलब टेढ़ा टाइप का, थोड़ा सा टेढ़ा सा नोज होता था, उतना बड़ा जितना कि एक बोट होता है। ओके, यहाँ पे ये बोट नहीं समझ में आ रहा है, बूट है शायद। ये बूट मतलब जूता होता है ना, जूत, तो उसके आकार का होता था। ही, क्योंकि बोट तो बहुत भारी होता है ना, बोट जैसा नाक थोड़ी होगा। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, जो नाक होती थी उसको वो घुमा तो सकता था इधर उधर, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन वह चीज़ें जो है उठा नहीं सकता था सूंड से। जैसे ट्रंक से आज के हाथी सारा काम ट्रंक से ही करते हैं ना, सारी चीज़ें कुछ भी उठा देते हैं, पटक देते हैं। लेकिन ये जो है तब उनके पास जो सूंड होती थी उसको घुमा तो सकते थे, लेकिन वो चीज़ें उठा नहीं सकते थे। देयर वाज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड जंबो, मतलब एक हाथी थी जिसका नाम जंबो था। ही टू हैड नो ट्रंक, उसके पास भी जो है ट्रंक नहीं था, मतलब सूंड नहीं थी। बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट, उसके पास भी एक बस नाक ही थी, टेढ़ी सी, उतना छोटा जितना कि बूट होता है। जंबो वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, अब ये हाथी जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन से भरी हुई थी, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन जो है थे इसके पास। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, उसने पूछा हिज टॉल आंट, मतलब अपने टॉल मतलब लंबे से, आंट को, आंट मतलब चाची को, द ऑस्ट्रिच को, मतलब ऑस्ट्रिच को चाची बोलते होंगे सब हाथी। तो वो अपनी चाची ऑस्ट्रिच से बोली कि वाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, क्यों तुम अन्य पक्षियों की तरह आप उड़ते नहीं। ओके, उड़ते नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिच ना बहुत भारी होता है, शुतुरमुर्ग बोलते हैं हिंदी में, इसलिए ये उड़ नहीं पाते हैं सब। समझ गए? तो इसीलिए ये हाथी पूछा कि आप अन्य पक्षियों की तरह उड़ते क्यों नहीं। देन ही सेड टू हिज टॉल अंकल, उसके बाद वो अपने लंबे से अंकल से पूछा, द जिराफ मतलब जिराफ से पूछा, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, मतलब आपका स्किन इतना स्पॉटी क्यों है। स्पॉटी मतलब सुनो ना, ये तो कि जिराफ जो होते हैं ना, ये चकत्ता उनकी बॉडी पे होता है, तो वही वो पूछ रहा है कि आपकी बॉडी इतनी स्पॉटी क्यों है। ही आज हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, उसके बाद वो अपने खूब बड़े वाले अंकल के पास, हिप्पोपोटामस के पास गया और उससे पूछा, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, क्यों आपकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। ओके, ही आस्क्ड हिज हैवी अंकल द बबून, उसके बाद वो अपने खूब भारी वाले अंकल के पास गया, बबून के पास, उनसे पूछा, वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन उनसे पूछता है कि क्यों मेलन जो है मेलन जैसा टेस्ट करता है। मेलन समझ रहे ना, तरबूज जो होता है, वाटर मेलन, तो वो क्यों तरबूज जैसा ही जो है टेस्ट करता है, स्वाद आता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू जंबोज क्वेश्चन। अब देखिए, ये ऑस्ट्रिच हुआ, जिराफ हुआ, हिप्पोपोटामस हुआ और बबून, ये इनमें से किसी ने जो है जंबो के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। जंबो इज अ नॉटी बॉय दे सेड, वो लोग कहते थे ना कि ये जंबो जो है नॉटी बॉय है, मतलब शरारती है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वह बहुत जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा करता है। वन डे जंबो मेट द मीना बर्ड,
sitting in the middle of a bush, and he asked her, what does a crocodile have for dinner? एक दिन जंबो जो है मीना बर्ड से मिला। मीना बर्ड जो कि बैठी हुई थी बुश मतलब झाड़ी के बीच में, उससे पूछा जंबो कि व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि ये जो क्रोकोडाइल होते हैं वो डिनर में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं। द मीना सेड, जो मीना बर्ड थी उसने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रास